A very good afternoon to all the participants of this webinar. मित्रों, आज हम बात करेंगे दक्ष की और दक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में, और कल सुबह वाले सेशन में हम दक्ष के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कल आफ्टरनून के सेशन में हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करके वेबिनार किए जा सकते हैं और किस तरह की उसमें दिक्कतें आती हैं और उसको हम कैसे उनका हल निकालेंगे। तो आज खास तौर पे दक्ष का मैं आपको सामने एक इंट्रोडक्शन दूंगा और दक्ष फोरम की मुख्यतः मैं चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि दक्ष फोरम एक बहुत ही ताकतवर टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम डिस्कशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक नॉलेज शेयरिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं एक दक्ष के इंट्रोडक्शन की, जिसके साथ मैं दक्ष फोरम, जिसको हम दक्ष कनेक्ट फोरम या कभी कभी दक्ष संवाद के नाम से भी हम उसको बुलाते हैं, उसकी चर्चा मैं आपके सामने आज करूंगा। और कल सुबह वाले सेशन में हम देखेंगे कि जब आप दक्ष में लॉगिन करते हैं एज एम्प्लॉई, तो आपको क्या क्या सुविधाएं वहां पर प्राप्त होती हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और जो भी हमारे सामने हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, कोई भी आपके जहन में आ रहा हो, आप उसको पूछने से मत हिचकिचाइएगा। कोई डिस्कशन आप करना चाहते हो, अपने आप को फ्री महसूस करिए उस बात को रेज करने के लिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, वो आप किसी भी टाइम, किसी भी समय, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आपको सवाल पूछना है, तो बेशक आप अपने माइक को अनम्यूट करके और अपना सवाल पूछ लीजिएगा। जो लोग अपने वीडियो ऑन रखना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा वीडियो ऑन होने से दिक्कत होगी तो आपको पॉइंट आउट कर देंगे। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपको अपना वीडियो ऑन करना है, तो अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। हालांकि अपना जो माइक है उसको आप बंद रखिएगा जब तक आपको कुछ कहना ना हो। तो हमें चाहेंगे कि आप अगर चाहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है कि अपने वीडियो को ऑन करें, तो मोस्ट वेलकम, और आप ऐसा कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है हमको, वी वेलकम दैट। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, और मैंने अपना स्क्रीन आपसे शेयर कर दिया है, और आशा है कि मेरा स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं आपको पहला स्क्रीन पहले दिखाता हूं, जो हमारा दक्ष पोर्टल का स्क्रीन है, और उसको दिखाते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दक्ष पोर्टल, जिसकी शुरुआत की गई थी एक दूसरे पोर्टल के रूप में DTRTA कोलकाता के द्वारा, और उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद वो शुरुआत कहीं रुक गई, और DTRTA लखनऊ में श्री अनुराग गोयल, जो यहाँ के ADG थे, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को पूरा बाद में बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। आज की तारीख में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं
अपने ट्रेनिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग की जो जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ होती हैं वो सब दक्ष पोर्टल में रिकॉर्ड होती हैं। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का फ़ायदे की बात है तो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर है, क्योंकि न केवल आप लोग जिस कोर्स को अटेंड करते हैं, न केवल आप उस कोर्स के चीज़ों को या मटेरियल को आप अपने घर ही बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए किसी भी समय अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी और कोर्स के मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसको आपने नहीं भी अटेंड किया हो। तो DTRTI में लगातार कोर्स और वेबिनार कंडक्ट होते रहते हैं, किए जाते हैं, और उन सब का मटेरियल, जो जितना भी मटेरियल है, कोर्स मटेरियल जो पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसको जिस सेशन में भी वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उस सेशन में उसको अपलोड किया जाता है, और एक बार वो अपलोड कर दिया जाता है तो वो आपके लिए उपलब्ध हो जाता है इस्तेमाल के लिए किसी भी समय, और उसको आप सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। दक्ष पोर्टल में बहुत सी सुविधाएं आप एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। मैं कोर्स मटेरियल की आपसे बात कर रहा था। उसके अलावा यदि आप अपने सर्टिफिकेट, कोई कोर्स आपने किया है, उसका सर्टिफिकेट आप दक्ष पोर्टल से कभी भी एम्प्लॉय लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फीडबैक किसी भी कोर्स के बारे में आप दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने कोर्सेज में और सुधार कर सकते हैं। यदि आप किसी कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो उसमें अपना आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग जिस कोर्स में इंटरेस्ट शो करते हैं तो उसमें वो अटेंड करेंगे, ये ज़्यादा इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट अगर आप कोर्स में दिखाएंगे तो आप उस कोर्स में शामिल होंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी। और दक्ष पोर्टल में जो जितना भी मटेरियल है किसी भी वक्त किसी भी कोर्स का आप दे सकते हैं, और अपने वहाँ पर ये भी सुविधा है कि आप अपने प्रोफाइल को, यानी कि जो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पोजीशन है, उसको भी अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि वो पोजीशन दक्ष में जब अपडेट रहेगी तो उसे दक्ष ट्रेनिंग को मैनेज करने में आसानी होगी। जब भी कोई कोर्स किया जाता है तो उसके संबंध में आपको SMS और ईमेल भेजे जाते हैं, जिससे आपको सूचना रहती है कि आप किस कोर्स में नॉमिनेट हुए हैं जिसमें आपको अटेंड करना है। तो ये SMS और ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दक्ष पोर्टल के माध्यम से ही दे दी जाती है। और इसके अलावा कभी भी आपको अपना पासवर्ड बदलना हो तो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन से आप पासवर्ड बदल सकते हैं। दक्ष नाम का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, वो भी डाउनलोड आप किसी वक्त करके और ऐप के माध्यम से आप फोरम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मित्रों, दक्ष पोर्टल का जो फुल फॉर्म है, इसको हम DAKSH के जो लेटर्स हैं इसमें, उनको रखा गया है D फॉर डिलीजेंस, A फॉर एटीट्यूड, K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल, NH फॉर ऑनेस्टी। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं, जो हम इम्पार्ट करना चाहते हैं। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कोई भी ट्रेनिंग का संस्थान अपने प्रशिक्षणार्थियों में इनकलकेट करना चाहेगा। तो इस तरह से दक्ष एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है इन्हीं सभी एट्रीब्यूट्स का,
जिनको इम्पार्ट करने की कोशिश दक्ष के द्वारा की जाती है। दक्ष के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है जिसमें हम किसी भी प्रशिक्षणार्थी को उसके नाम से या मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं। हमारा डेटाबेस अपडेटेड है और भारत में जितने भी लोग इस वक्त हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन सबका डेटा इसमें मौजूद है। दक्ष फोरम, जो दक्ष संवाद फोरम जिसकी मैंने बात की थी कि मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दक्ष संवाद फोरम में प्रवेश करने के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा, आप दक्ष फोरम में जाने का आप अपने एम्प्लॉय लॉगिन से जा सकते हैं। एज एम्प्लॉय जब आप दक्ष में लॉगिन करेंगे अपने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड से, तो बाएं तरफ एक बटन आपको दिखेगा जो कि दक्ष फोरम पे आपको ले जाएगा। उसके बाद आपका जो एंड्रॉयड ऐप है दक्ष ऐप, उसमें हमेशा आपका दक्ष फोरम खुला ही रहेगा और किसी भी वक्त कोई भी उसमें आप चर्चा इनिशिएट कर सकते हैं दक्ष फोरम में उस ऐप के माध्यम से। और तीसरा जो तरीका है वो है एक URL जिसको हम कहते हैं forum.nadt.in। शायद मेरा स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इससे मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके और यहाँ से फिर से मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि ये स्क्रीन कैसे आता है। मैंने लॉग आउट किया। जो पहला स्क्रीन है वहाँ पर आपको केवल forum.nadt.in इतना टाइप करना है। मैं आपको दोबारा से टाइप करके दिखाता हूँ, forum.nadt.in। ये आपको टाइप करना है केवल, बाकी कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। forum.nadt.in जब आप टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगा जो आपके सामने है। और ये जो इसके में साइन इन बटन है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं दक्ष फोरम के अंदर। और साइन इन बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ मांगा जा रहा है। और यूज़र आईडी पासवर्ड वही है जो एम्प्लॉय लॉगिन के लिए आप यूज़ करते हैं। मतलब दक्ष फोरम में भी लॉगिन करने के लिए आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता है वो वही है जो दक्ष ऐप के लिए है या दक्ष पोर्टल में एम्प्लॉय लॉगिन करने के लिए है। तो इसको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते वक्त आपको यूज़र आईडी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से सिर्फ साइन इन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन सबसे पहले खुल के दिखेगा। शायद आपको मेरा लॉगिन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे जिसमें दक्ष कनेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये दक्ष डिस्कशन फोरम की यूटिलिटी क्या है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। तो दक्ष फोरम के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जितने भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के हैं वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के से इसमें लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद इसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो दक्ष कनेक्ट फोरम में जो फैसिलिटीज़ हैं, ये एक डिस्कशन फोरम है जिसमें आप कोई भी चर्चा छेड़ सकते हैं। कोई चर्चा आप छेड़ सकते हैं। आप चाहें तो कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब चाहिए। आप इसके अलावा आप एक ग्रुप का नाम देके और उस ग्रुप के तहत एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपना सुझाव दे सकते हैं और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी यदि आपके पास कोई फाइल है जो आप शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों से डिपार्टमेंट के, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं।
और जैसे कोई भी आपको लगा कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आया, कोई सर्कुलर आया, कोई इंस्ट्रक्शन आया, कोई एसओपी आया, या आपके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट आया डिपार्टमेंट का, जो आपको लगता है कोई पीपीटी ही है, कोई पीडीएफ ही है, जो आपको लगता है कि दूसरे लोग जो है डिपार्टमेंट के उससे फ़ायदा ले सकते हैं और आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो शेयर करना हो तो उसको यूट्यूब पे अपलोड करके और उसके लिंक को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी उसको देख पाएंगे। इसी तरह से आप गूगल ड्राइव पर भी अगर कोई मटेरियल अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे, तो उसके लिंक को लेके आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए, तो उस लिंक से वो वीडियो या वो मटेरियल कभी भी देखा जा सकता है या किसी के द्वारा उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। और अगर नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई पीपीटी है या कोई पीडीएफ है, कोई एक्सेल शीट है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे आप सीधा अपलोड कर सकते हैं दक्ष फोरम पे। तो जिस तरह की सुविधा आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिलती है, वो सभी सुविधाएं यहाँ पर भी आपके पास उपलब्ध हैं। बस एक बात ज़्यादा अच्छी है दक्ष फोरम में, जो कि व्हाट्सएप में नहीं है, कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के जो सैंक्शन स्ट्रेंथ को छोड़ भी दें तो वर्किंग स्ट्रेंथ में अगर आप देखें तो हमारे 45,000 के आसपास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वो सभी एक साथ भी इस दक्ष फोरम पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेलीग्राम में थोड़ी लिमिट ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले जो साइट्स हैं, वहाँ पर यदि कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं तो कभी ये प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि आपने पब्लिक शेयरिंग में किसी चीज़ को डाला है, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जितने भी साइट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जो शेयरिंग है वो उसमें उन ग्रुप्स में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और कई बार तो एडमिन उतना ध्यान नहीं भी दे पाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उसमें ज्वाइन कर गया है कि नहीं, जो कि पब्लिक का है। तो जब भी आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करते हैं तो ये अगर कोई डिपार्टमेंट से संबंधित कोई ऐसी जानकारी आप शेयर कर रहे हैं जो आपको शेयर नहीं करना चाहिए, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि जो पब्लिक शेयरिंग वाली चीज़ है उसको आपने क्यों शेयर कर दिया। आपने सेक्शन 138 के प्रावधानों को देखा ही होगा। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयर करना उतना अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उसको प्रतिबंधित भी किया गया है जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। और इसलिए जब भी आप कुछ शेयरिंग कर रहे हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, तो वो हमेशा उनके रिकॉर्ड पे रहती है, और आप मान के चलिए वो कभी डिलीट नहीं होती है। कुछ चीज़ हो सकता है आपने डिलीट कर दी हो, लेकिन वो फिर भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप के पास रहता है। तो यदि किसी टाइम ऐसा होता है कि ये इंक्वायरी की जाए कि कौन क्या शेयर कर रहा है, तो पुराने रिकॉर्ड को भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सर्च किया जा सकता है, उनसे लिया भी जा सकता है। और इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि हम ऑफिशियल चीज़ों को अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं या किसी भी और सोशल मीडिया के चैनल पे शेयर कर रहे हैं। शुरू में जब हम सोशल मीडिया चैनल पे कुछ शेयर करते थे तो उसमें होली दिवाली टाइप की ग्रीटिंग शेयर करते थे और वो रिस्क फ्री रहता था। अब आजकल ये हो गया है कि बहुत सीरियस चीज़ें भी, डिपार्टमेंट के कार्य प्रणाली से संबंधित गंभीर चीज़ें भी शेयर होती हैं,
टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जिसकी परमिशन नहीं है। और इसलिए जैसे जैसे हमारी प्रणाली चेंज हो रही है और जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स बदल रहे हैं डिपार्टमेंट में, वैसे वैसे हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक शेयरिंग की जो चीज़ें नहीं है वो पब्लिक में हमको शेयर नहीं करनी है। इस बात के मद्देनज़र ये जो दक्ष कनेक्ट फोरम बनाया गया है, इसको DTRTA लखनऊ के द्वारा श्री अनुराग गोयल सर के ADG शिप के अंतर्गत बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था कि ये न केवल हमारे ट्रेनीज को सर्विस देगा, बल्कि जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ये उनको सर्व करेगा। दक्ष कनेक्ट फोरम में लॉग इन करने के लिए अगर कोई पब्लिक का आदमी कोशिश करेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। और जब तक कि हमारे डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति अपने अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देता है, तब तक कोई बाहर का व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जिस हद तक हम अलाउ कर रहे हैं पब्लिक को देखने के लिए कि दक्ष फोरम में क्या है, उस हद तक वो देख सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता, वो इसमें कुछ पोस्ट नहीं कर सकता है। भले ही पढ़ने के लिए हम किसी को उपलब्ध करा दें, ये लॉगिन कर लिया, पढ़ लो। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए दक्ष कनेक्ट फोरम की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये फोरम हमको अपने आप को एक सीरियस एक्सप्रेशन का, एक अभिव्यक्ति का एक साधन मुहैया कराता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं और फ्रीली अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के लोग आपस में बातें करते हैं तो वो अपनी बात एक दूसरे के साथ रख सकते हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट भी अगर हम शेयर करते हैं तो ये माना जाता है कि वो डिपार्टमेंट के बीच में शेयर हो रहा है, ना कि पब्लिक में शेयर हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन वाली फीलिंग रहती है कि हम कोई भी बात अगर कहना चाहें तो हम फ्री होके कह सकते हैं दक्ष फोरम पर। और ख़ास तौर पे अगर हम किसी भी तरह की शेयरिंग इसमें करना चाहें इंफॉर्मेशन की, वो भी इसमें बहुत आसान है। तो अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि जो शेयरिंग यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि DTRTA चेन्नई दक्ष इम्प्लीमेंटेशन वेबिनार इज बीइंग हेल्ड टुडे ऑन ये तारीख। अब ये शेयर किया गया, ये जो इसमें ये जो आगे आप देख रहे हैं कि इसमें एक रिप्लाई भी है और इसको 2 लोगों ने व्यू किया है। ऐसे आप नीचे देख रहे हैं कि DTRTA चेन्नई न्यूज़लेटर नाम से एक पोस्ट यहाँ पे है और इसको 12 लोगों ने रिप्लाई भी किया है और 55 लोगों ने अभी तक व्यू किया है। तो व्यू और रिप्लाई के डिटेल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर इस पोस्ट को खोल के देखना है तो यहाँ पर इसमें आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो शायद आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, जिसमें कि दिखाई पड़ रहा है कि इसमें पोस्ट आ रही है। अब जितनी भी यहाँ पोस्ट की गई हैं, वो जिसने भी पोस्ट किया है उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन ये दक्ष पोर्टल से अपने आप उठ के आता है, दक्ष के डेटाबेस में से अपने आप यहाँ पेस्ट हो जाता है। अब ये एक DTRTA चेन्नई एक न्यूज़लेटर पब्लिश करता है, जो कि टाइम टू टाइम वो पब्लिश करता है। उनके 105वां एडिशन आ चुका है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उन एडिशंस को पढ़े तो इसको गूगल ड्राइव पर यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव का लिंक है जिसको यहाँ डाल दिया गया है और इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप गो टू क्लिक करेंगे, शायद आप देख पा रहे हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे गो टू जब क्लिक करेंगे तो यदि आपको थोड़ा लेट दिखाई पड़ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपके तरफ का इंटरनेट स्लो हो और इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत तेज़ नहीं चल रहा हूँ। तो इसको जब हम गो टू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है कि गूगल ड्राइव ये खुल जाती है
तो इस वक्त ये गूगल ड्राइव मेरे स्क्रीन पे खुली है, जिसमें कि न्यूज़ लेटर नाम का फोल्डर मैं देख पा रहा हूँ। उस लिंक से हमने खोल लिया, और ये जो न्यूज़ लेटर का करते हैं, तो इसको अब अगर हम डबल क्लिक करते हैं, जितने भी न्यूज़ लेटर DTRDA चेन्नई के द्वारा अपलोड किए गए हैं, वो न्यूज़ लेटर आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं। सारे PDF डॉक्यूमेंट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गूगल ड्राइव पर या YouTube चैनल पे कितना भी मटेरियल, आप घंटों घंटों का मटेरियल इसमें अपलोड करें, एक लिंक मात्र से उसको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उसको आप शेयर कर सकते हैं, और इसमें उतनी ही लिमिट है जितनी कि गूगल ड्राइव आपको लिमिट करता है, बाकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से बहुत सा मटेरियल आप इस तरह से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका था जो मैंने आपको दिखाया कैसे गूगल ड्राइव पर शेयर करके, और यहाँ पर एक लिंक जैसे शेयर किया गया है। अब देखिए, किसी ने ये सब पोस्ट की हुई हैं, और अगर हम इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब भी दे सकते हैं। आपको बस ये, जैसे एक पोस्ट है जो मनोज कुमार विश्वकर्मा ने किया है, ये पोस्ट है जो मैंने किया है, एक पोस्ट है जो ऋचा सिंह है ITO MST उन्होंने पोस्ट किया है, फिर एक है ITI DTRDI चेन्नई में रामास्वामी श्रीप्रिया, उन्होंने कुछ पोस्ट किया है, और इस प्रकार से अलग अलग लोग इसमें पोस्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे ADG सर ने कुछ पोस्ट किया है। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट इसमें आ रहे हैं। अब अगर आपको कुछ नया पोस्ट करना है यहाँ पे, मान लीजिए, तो आप सबसे नीचे जाके एक बॉक्स आता है, और इसमें अपना कमेंट जोड़ सकते हैं। तो इसको एक डिस्कशन की तरह मानिए, जैसे एक डिस्कशन किसी टॉपिक पे चल रहा है, और यहाँ पे अपना आप कमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ कमेंट यहाँ डालता हूँ। It is great to read the DTRDI नई न्यूज़ लेटर्स। तो मैंने ये लिखा। अब लिख के मुझे, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे रिप्लाई, तो एक कमेंट लिख रहा हूँ मैं एक तरह का। तो ये करके मैं यहाँ पर अगर कोई फाइल अटैच करना चाहूँ तो कुछ फाइल भी अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कोई फाइल यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, और मैं बिना फाइल अटैच करे भी इस रिप्लाई को सबमिट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ इस रिप्लाई को, तो मैंने सबमिट बटन क्लिक किया, तो उसमें आ रहा है आंसर हैज़ बीन रिप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने लिखा वो वहाँ पर पोस्ट हो गया है। और ये देखिए, जो भी हम पोस्ट करते हैं वो सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अभी मैंने जो पोस्ट किया है, इट इज़ ग्रेट टू रीड द DTRDA चेन्नई न्यूज़ लेटर, ये पोस्टिंग की डेट आ रही है, उसके बाद इसको पोस्ट करने का टाइम भी यहाँ पे आ रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जो दक्ष फोरम में लॉग्ड इन है, वो इसके ऊपर भी रिप्लाई दे सकता है। जैसे मैंने लिखा, इट इज़ ग्रेट टू रीड द DTRDA चेन्नई न्यूज़ लेटर। तो अगर आपको इसका जवाब देना है, तो आप यहाँ पे एग्री डिसएग्री बटन है, उसको क्लिक करके, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा। तो ये बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे आप इसका रिप्लाई देंगे और सबमिट कर देंगे, तो इस पर रिप्लाई हो जाएगा। तो मैं इस पर लिखता हूँ, आर देयर एनी कमेंट्स। तो मैं कमेंट्स इनवाइट कर रहा हूँ। यदि आप लोग भी जो देख रहे हैं इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो अपनी कोशिश करिए लिखने की। जहाँ पर भी आप अपने ऑफिस में हैं या देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आप भी रिप्लाई कुछ करने की कोशिश करिए। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख के और सबमिट कर दिया। अब मैंने इसको सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो रिप्लाई आया है ये रेड कलर में यहाँ पे आ गया। तो ये रेड कलर में आ गया। अब इस रिप्लाई पे अगर और भी कोई रिप्लाई करेगा, वो सब रेड रेड कलर में यहाँ पे आते जाएंगे। और ये जो ब्लैक कलर में है ये कमेंट है, और इस कमेंट पे ये रिप्लाई है। और अगर आपको नया कमेंट करना है, रिप्लाई नहीं करना है,
आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके और नया कमेंट अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और क्या कमेंट ऐड करके रिप्लाई कर सबमिट रिप्लाई बटन क्लिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी पोस्ट का पर कमेंट कर सकते हैं या किसी पोस्ट को रिप्लाई, किसी कमेंट को रिप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर वो लॉगिन कर सकते हैं दक्ष फोरम में तो इस पर आप कुछ कमेंट करें और फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कितने लोग कमेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, अभी इसमें व्यूज़ दिख रहे हैं 56, और अगर ज़्यादा लोग इसको अभी देखेंगे इसी पोस्ट को तो ये बढ़ता जाएगा व्यूज़ और इसका नंबर बढ़ता जाएगा। और इस तरह से ये तो बात हुई कि हम किसी पोस्ट पर कैसे कमेंट और रिप्लाई करें। अब प्रश्न उठता है कि हम पोस्ट ही कैसे करें। अगर हमको कुछ नया पोस्ट करना है तो पोस्ट कैसे करेंगे। तो आपको ये ब्लू बटन दिख रहा होगा बीच में, और यहाँ पर एक मेन्यू आइटम भी दिख रहा होगा, आस्क न्यू क्वेश्चन और आस्क न्यू इशू। तो ये चाहे आप यहाँ से आइए और चाहे आप इस नीले बटन से आइए, बात एक ही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग खुलेगा, वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, अपना पोस्ट लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे, जिस तरह से DTRD चेन्नई न्यूज़लेटर आपको दिख रहा है फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे यहाँ पे वो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो आप उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति फिर कमेंट कर सकता है या उसके ऊपर कोई रिप्लाई कर सकता है। तो अब ये है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक और पोस्ट है। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा कि क्या सर्च असेसमेंट जो है वो 153A सेक्शन में किया जा सकता है अगर कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सर्च के दौरान नहीं मिला हो, और इसके संबंध में रेलेवेंट केस लॉ क्या है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई करें, क्योंकि 7 लोग इसको देखे हैं और जिनको भी इस बारे में नॉलेज है वो इसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब एक पोस्ट यहाँ पर दिख रही होगी आपको, जैसे टैक्सलॉग वॉल्यूम 5 इज आउट। इसको खोल के देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टैक्सलॉग वॉल्यूम 5 जो है उसको अपलोड किया गया है, और ये एक छोटा सा बटन है लाल कलर का, जो ये दिखा रहा है कि ये कोई फाइल यहाँ पे अपलोडेड है। यानी जब टैक्सलॉग जो एक डिपार्टमेंट की मैगजीन है, जिसको कि हमारा जो डायरेक्टरेट है लीगल और रिसर्च का, वो उसको निकालता है और पब्लिश करता है, और बहुत ही अच्छी मैगजीन है जिसको कि बहुत लोग पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि बड़े इम्पॉर्टेंट एकेडमिक इश्यूज़ के ऊपर इस पर आर्टिकल रहते हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पे इससे अपलोडेड है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। एक एग्जांपल है कि कोई भी अगर फाइल अपलोडेड हो तो यहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। तो ये जो रेड आपको सिंबल दिख रहा है, ये फाइल का सिंबल है। तो इसको हम यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो वो फाइल यहाँ से खुल सकती है। अभी उसको किसी और उसमें दिखाएंगे आपको, और इस तरह से यहाँ पर कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कैसे हम कुछ नया कुछ यहाँ पे नई चीज़ कैसे पोस्ट करेंगे। तो नई चीज़ पोस्ट करने के लिए मैं देख रहा हूँ इसी बीच में चेन्नई न्यूज़लेटर पे मुझे 13 रिप्लाई दिखाई पड़ रहे हैं। तो लेट मी सी कि जैसे हम लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब ने अपना कुछ रिप्लाई दिया और फिर से उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया। तो इस प्रकार से जो लोग यहाँ पे हैं जिनके पास दक्ष का पासवर्ड है, वो किसी भी पोस्ट पर अपने आप को प्रैक्टिस करिए कि आप किसी पोस्ट पे कैसे कमेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। एक आदत बन जानी चाहिए कि कोई भी ख्याल आपके मन में आया जो कि डिपार्टमेंट से संबंध रखता है, उसको आप यहाँ पे एक्सप्रेस करिए। या कोई क्वेश्चन आपके मन में आया जिसको आप आंसर चाहते हैं, या किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछ रखा है जिसका आप जवाब देना चाहते हैं, तो एक जवाब देना भी एक तरह का एक्सप्रेशन होता है। अगर आपने कोई बढ़िया वीडियो बनाए, जैसे मैंने सुना है कि बहुत से लोग बढ़िया वीडियो बनाते हैं
जो डिपार्टमेंट के मटेरियल से संबंधित होते हैं उन वीडियोस को आप यूट्यूब में अपलोड करके और उसका लिंक यहाँ शेयर कर दीजिए। तो यदि आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे लोगों के साथ। कोई अगर आप ऑर्डर अच्छा पास करते हैं तो उसमें पार्टी का नाम हटा के आप उसके कंटेंट्स को लोगों के एग्जाम्पल के रूप में एक बेस्ट प्रैक्टिस दिखाने के लिए भी पोस्ट कर सकते हैं। जो जितना अच्छा काम कर रहा है वो अपने द्वारा किए गए कार्य को इस पे पोस्ट कर सकता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको कोई देखेगा कि आप क्या पोस्ट कर रहे क्या नहीं पोस्ट कर रहे। नोबडी विल सी। आप अपना कुछ पोस्ट करेंगे, उसके बाद उस पोस्ट को अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो आप हमेशा अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे डिलीट करने के लिए ये माई पोस्ट बटन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे माई पोस्ट बटन को जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा की गई सारी पोस्ट आपको लिस्ट में नजर आएंगी। जैसे शायद आपको नजर आ रहा होगा, मैंने माई पोस्ट बटन को क्लिक किया तो मैंने जितनी पोस्ट की हैं वो मुझे नजर आ रही हैं इसमें। और स्क्रीन को मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं कि मैंने जो जो पोस्ट की है इसमें मुझे दिखाई पड़ रही है। अब क्या है कि किसी भी पोस्ट को आपको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और यदि आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए गलती से आपने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी या आपने गलत पोस्ट ही कर दिया और डिलीट भी करना चाहते हैं, अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी या कोई सेंटेंस आपने गलत बना दिया, ठीक से उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप एडिट बटन से क्लिक करके और इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पे काफ़ी वाइड शेयरिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पता लगाना कि किसी टॉपिक पे कोई ऑलरेडी किसी ने पहले शेयर कुछ किया है क्या, तो उस केस में आप ये सर्च दक्ष फोरम नाम से यहाँ बॉक्स बना हुआ है, आप इसमें कुछ भी शब्द डालेंगे तो जितनी पोस्ट हैं उसमें वो सर्च करेगा और उस पोस्ट को आपके समक्ष रखेगा कि जिसमें वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी तो ये नई शब्द हमारे सामने ही है, लेकिन नीचे कोई शब्द ढूंढते हैं, फिर उसको हम सर्च करते हैं। तो लेट अस से कि हमने ये टीआरओ शब्द है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टीआरओ 131 सेक्शन के तहत सेक्शन संबंध भेज सकता है कि नहीं भेज सकता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 43 डेज पहले, और इसको 4 लोगों ने लाइक किया है, 4 लोग इस पर रिप्लाई दे चुके हैं और 19 लोग इसको व्यू कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि टीआरओ नाम से सर्च करके कि अगर हम टीआरओ नाम से सर्च करेंगे तो कौन कौन से सर्च हमारे सामने आएंगे। तो टीआरओ लिख के हम सर्च बटन को क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें वही आ गया हमारे सामने जिसमें टीआरओ शब्द का प्रयोग किया गया है। टीआरओ कैन सेंड समवन अंडर सेक्शन 131, वो पूरा जहाँ पर भी टीआरओ का शब्द का प्रयोग होगा वो पोस्ट वो ढूंढने की कोशिश करता है और इस तरह से आपके समक्ष रख देता है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि वर्ड कोई भी शब्द डाल के कि उस शब्द पे कोई पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ITBA नाम से अगर हम सर्च करें तो ITBA सर्च किया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि ITBA की एक पोस्ट आ रही है मेरे सामने। ये पोस्ट है कि ITBA को कैसे एक्सेस करें VPN के थ्रू और सिक्योर इस कनेक्शन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 2 रिप्लाई भी दिए गए हैं। इसी तरह से ITBA से रिलेटेड आपके और भी चीज़ें हैं जो कि सर्च होकर यहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं। खासतौर पे ITBA ट्रेनिंग मटेरियल से संबंधित ये एक पोस्ट है जिसको आप अगर देख सकते हैं कि इसमें मटेरियल पोस्ट किया गया ITBA का, ITBA साइट से निकाल के ट्रेनिंग मटेरियल जो भी था उसको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो जब आप इसको खोलना चाहें तो यहीं पर क्लिक करेंगे तो वो वाली पोस्ट खुल जाएगी और उसमें जो भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ITBA मटेरियल को अपलोड किया गया है गूगल ड्राइव पे और उसको यहाँ पे शेयर किया गया है।
तो आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी गूगल ड्राइव पे आप मटेरियल अपलोड करते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी अच्छे अपने द्वारा किया गया अच्छा कार्य या कोई सुझाव आप देना चाहें अपने साथियों को, साथी एम्प्लॉयज़ को, तो आप दे सकते हैं। कोई ग्रुप भी आप बनाना चाहें, अगर लेट अस से कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाहें कि जिस पे आप समझते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, तो लेट अस से कि मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूं यहाँ पे कि जिसका नाम हम देंगे डिस्कशन ऑन फेसलेस। अभी फेसलेस असेसमेंट आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय है, तो डिस्कशन ऑन फेसलेस असेसमेंट। बस इस नाम से मैंने एक पोस्ट बना दी, और जब मैं पोस्ट बनाता हूं तो अगर मैं कोई की फ्रेज उसके लिए देना चाहता हूं कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो दे सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको छोड़ भी सकता हूं। तो एक जनरल डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन बना के छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ कि किसी फाइल के संबंध में अगर कोई चर्चा हो रही है तो मैं फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। जैसे हमने सबमिट कर दिया तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डिस्कशन ऑन फेसलेस असेसमेंट के नाम से एक पोस्ट आ गई जो मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है। अब जितने भी लोग इस पोस्ट को देखेंगे या जितने रिप्लाई करेंगे उनका नंबर यहाँ पर, उससे यहाँ पर रिप्लाई और व्यू का नंबर बढ़ेगा। और अगर लाइक करें, जैसे इसको मैं लाइक करना चाहूँ तो अभी 0 है, इसको मैंने अगर मैं लाइक कर देता हूँ तो अब 0 का 1 हो गया। अगर आप पढ़ सकें यहाँ पे तो लाइक 1 हो गया। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप को जो पोस्ट अच्छी लगे किसी की, उसको लाइक करें, और जितनी ज़्यादा कोई पोस्ट लाइक की जाएगी उसको सर्च करना भी फिर आसान हो जाएगा, और उसको जितना ज़्यादा व्यू किया जाएगा, जितना ज़्यादा रिप्लाई किया जाएगा, उसको भी सर्च किया जा सकता है। अब जैसे ये सर्च करने के लिए कि सबसे ज़्यादा व्यू किस पोस्ट के हैं, तो हम समझते हैं कि ये पोस्ट पॉपुलर बटन है, और मोस्ट पॉपुलर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यूड पोस्ट कौन सी है। तो जैसे सबसे ज़्यादा व्यूड पोस्ट ये ITPA ट्रेनिंग मटेरियल वाली 59 बार भी इसको व्यू किया गया है। 59 बार का मतलब है 59 अलग अलग लोगों ने इसको व्यू किया है। हो सकता है कि उन्होंने व्यू कई बार किया हो, लेकिन ये 59 अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इसे व्यू किया है। इसी तरह से चेन्नई न्यूज़ लेटर को 58 एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग जिन्होंने इसको व्यू किया है। अब इसी तरह से ये जो पोस्ट है, वेदर रीजन रिकॉर्डेड फॉर रीअसेसमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द SSE, इसे 49 लोगों ने व्यू किया है और 4 लोगों ने इस पर रिप्लाई भी दिया है। अगर आप ये जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा रिप्लाइड पोस्ट कौन सी है, तो उसके लिए ये मोस्ट डिस्कस्ड बटन यहाँ पे है, और इसको अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, तो जिस पे सबसे ज़्यादा रिप्लाई है वो ऊपर रहेगा, और जिस पोस्ट पे सबसे कम रिप्लाई है वो नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिप्लाइड ये पोस्ट है जिसको कि 167 डेज पहले किया गया था, उस पर 15 रिप्लाई कुल मिला के आ चुके हैं, और उस पर 31 बार उसको देखा गया है। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो देखना चाहें कि कितने रिप्लाई कौन से थे और किसने किए, उसके लिए इस पोस्ट को खोल के देखना होगा आपको। कहीं भी क्लिक कर दीजिए पोस्ट में, तो आप खोल के देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस पर क्लिक किया या रिप्लाई किया है। तो इस प्रकार से आप देखते चले आएंगे कि कौन कौन इसमें भाग ले रहा है। अगर वो DTRTI का मेंबर है तो उसका डेजिग्नेशन आएगा। अगर वो एम्प्लॉय लॉगिन से गया है तो उसकी पोस्ट, उसका नाम और उनकी जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्टिंग है, करंट पोस्टिंग, वो दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप मोस्ट डिस्कस्ड और मोस्ट पॉपुलर पोस्ट को देख सकते हैं। और मोस्ट रीसेंट पोस्ट वो पोस्ट है जो हाल में की गई है। जैसे हमने अभी पोस्ट किया डिस्कशन ऑन फेसलेस असेसमेंट, इसको हमने पोस्ट किया था, ये मोस्ट रीसेंट पोस्ट है और इसलिए सबसे ऊपर आई है। तो इस तरह से जो भी रिसेंटली पोस्ट, जहाँ पर जिस पोस्ट में कुछ पोस्ट किया गया है, वो वहाँ पे रीसेंट पोस्ट ऊपर
आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह की फैसिलिटी आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में नहीं मिलेगी, जहाँ पर आप मोस्ट डिस्कस्ड, मोस्ट रिसेंट या मोस्ट पॉपुलर पोस्ट को आप सर्च कर पाएंगे। तो इन दैट सेंस we go beyond the social platforms, social communication platforms, and we are enabling कि ये सूचना भी हम दे रहे हैं कि कौन सी वो पोस्ट है जो ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिससे कि आप भी जान जाएं कि वो कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। होम बटन पे कभी भी आप क्लिक करेंगे तो बेसिक स्क्रीन आ जाता है जिसमें कि जो भी रिसेंट पोस्ट है वो आपको दिखाई पड़ती है, जैसे आपको यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। ये जो जहाँ पर फोटो जैसी बनी है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लॉग आउट और अपना पासवर्ड वगैरह बदल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो जब आप यहाँ पासवर्ड अगर बदल लेंगे अपना, तो वही पासवर्ड आपका दक्ष पोर्टल में भी चलेगा और वही वाला पासवर्ड आपका दक्ष ऐप में भी यूज़ होगा। तो इस तरह से दक्ष ऐप, दक्ष पोर्टल और फोरम पर एक ही पासवर्ड आपका चलता है। तो अगर जैसे मैंने डिस्कशन शुरू किया, डिस्कशन ऑन फेसलेस असेसमेंट, अगर आपको जैसे फेसलेस असेसमेंट पे डिस्कशन करना होता है तो अभी आप क्या करते हैं कि या तो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हैं जहाँ पर आप डिस्कस करते हैं उसको, या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक जरिया मिल गया, आप बस इसको खोल के यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए और लोग इसे देखेंगे और उनको उस पर रिप्लाई कर पाएंगे। तो बजाय इसके कि आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, DTRTI लखनऊ की तरफ से ये गुजारिश है, ये आप सब लोगों को सुझाव है कि आप इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को जिसको कि बनाया गया आपके लिए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही पावरफुल प्लेटफॉर्म ये बनेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उतना ही पावरफुल होता है जितना वो इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उतना पावरफुल नहीं रह जाता जितना उसमें काबिलियत थी पावरफुल बनने की। तो दक्ष कनेक्ट फोरम या दक्ष पोर्टल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं और जिनमें बहुत ही सशक्त होने की का उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। लेकिन ये काबिलियत तभी रियलाइज़ हो पाएगी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके इस्तेमाल के लिए इसीलिए हम आप सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे जादुई रिजल्ट्स आप देख पाएंगे, मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा इससे बेनिफिट, जो शेयरिंग का बेनिफिट है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो बहुत ही मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी के साथ। तो आप जितना ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म आपके सर्विस में आ जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस प्लेटफॉर्म के साथ ये है कि आपकी फ़ोन की मेमोरी ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, आपके फ़ोन की मेमोरी का एक हिस्सा भी ये यूज़ नहीं करता, और उसके अलावा ये आप कभी भी कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो हमेशा इसमें रहती है, उसको कभी भी आप सर्च कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जब अगर आप कोई भी अपना शेयर करते हैं, कुछ टाइम बाद आप उसको सर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो आपके फ़ोन की मेमोरी को क्लॉग कर देता है और उसको आपको डिलीट करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद इवन ये प्लेटफॉर्म्स भी उस पोस्ट को बरकरार नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आप डिस्कशन यहाँ पे करेंगे या कोई पोस्ट करेंगे वो हमेशा रहेगी और हमेशा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। और जितना आप इसको यूज़ करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को हम और पावरफुल बना देंगे आपके लिए, इतना पावरफुल बना देंगे कि आप जो भी सोचें कि ये प्लेटफॉर्म ये करे आपके लिए, वो करे, वो सारी की सारी सुविधा आपको उपलब्ध करा देंगे। और ये जो हमारा दक्ष कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं दक्ष ऐप को डाउनलोड करके। दक्ष ऐप डाउनलोड करने का भी मेथड बहुत सिंपल है।
दक्ष पोर्टल के मेन स्क्रीन पे आ जाइए और नीचे एक बटन लगा है डाउनलोड ऐप का, डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन से जाइए, मोबाइल फ़ोन के क्रोम से आप दक्ष पोर्टल पे जाइए और वहाँ से दक्ष डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप क्लिक कर लीजिए तो ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। और किसी भी समय, हालांकि कभी भी कोई आपको असुविधा होती है, आपको किसी पासवर्ड से संबंधित असुविधा है, प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट एनीवन इन द DTRTI लखनऊ, या फिर आप मुझे भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, या आप इनफैक्ट अपनी बात को दक्ष फोरम पर भी लिख सकते हैं अगर आप लॉग इन कर पा रहे हैं, और अदरवाइज़ किसी और से लिखवा सकते हैं। तो जो भी पोस्ट इसमें आएगी वो रिप्लाई होगी, और हमारे लिए अगर कोई मैसेज आएगा वो भी रिप्लाई होगा। और बिल्कुल आप अश्योर्ड रहिए कि हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, और किसी भी मैसेज को जो हमारे पास आता है उसको सीरियसली हम लोग लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसने अभी तक हमको मैसेज किया हो और अपनी प्रॉब्लम बताई हो और हमने उसका हल नहीं दिया हो। और ये बात बिल्कुल तय है कि इफ़ यू कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम वी विल सर्टनली बी कमिंग टू योर असिस्टेंस। और इसके बाद ये जो नया क्वेश्चन बनाने की जो बात है, ये यहाँ से भी किया जा सकता है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे आस्क न्यू क्वेश्चन, तो वही स्क्रीन खुल जाएगा जो कि इस ब्लू बटन को क्लिक करने से खुलता है। आप इसको जितना ट्राई करेंगे उतना आप अभ्यस्त हो जाएंगे, और एक बार आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग सर्विस आपको देगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लेटफॉर्म अभी आया अभी ख़त्म हो गया, यह आपके साथ हमेशा रहेगा। फोरम रूल्स भी कुछ हैं। फोरम रूल्स बटन को क्लिक करने से आपको दिखते हैं, और नॉर्मल रूल्स हैं। बस ये है कि आप अपनी बात कहिए, बस भाषा का जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए, और जो भी आप मैसेज इसमें भेज रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदारी अपने अपने रखते हुए उसको भेजें, और लोगों के साथ जो भी आप शेयर करना चाहते हैं ये सोच के शेयर करें कि वो आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो भी शेयरिंग आपकी होगी वो आपके पासवर्ड से हो रही है, और आप आइडेंटिफाई होते हैं कि आपके द्वारा वो किया गया है। इस बात को पॉजिटिवली अगर हम लें कि यदि मैं कोई नई बात कहना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि दूसरों के फ़ायदे की हो सकती है या डिपार्टमेंट की फ़ायदे की हो सकती है, और मैं उसको कह देता हूँ, तो वो मेरे नाम के साथ जुड़ी रहेगी यहाँ कि हमने ये सजेशन पहले दिया था। हम लोगों में से बहुत से लोग बहुत बुद्धिजीवी भी होते हैं, जो कि जिनमें बहुत सा आइडियाज़ रहते हैं इनके पास, और बहुत से विचार रहते हैं जो व्यक्त कर सकते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्त भी कर देते हैं तो वो विचार उनके नाम से नहीं जुड़ता और उसका क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता। यदि आपके पास कोई इनोवेटिव विचार है, कोई अच्छी बात आप कहना चाहते हैं जो दूसरों के फ़ायदे की होगी, जो डिपार्टमेंट के फ़ायदे की होगी, वो आप निस्संदेह आप यहाँ पे कहिए, और बिल्कुल बेहिचक आप कहिए। और यदि कोई हमें लगेगा कि कभी आपने कोई गलत पोस्ट किया तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो उसको उसमें इंटरवीन कर सकते हैं कि आपने ये पोस्ट गलत कर दिया, तो आपसे डिलीट भी करा सकते हैं, खुद भी डिलीट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे। तो बेशक आप चिंता नहीं करिए, कोई आपसे गलत पोस्ट हो भी जाती है कभी, तो उसमें हम लोग मॉडरेट कर लेंगे उसको, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये कि अपने आप को व्यक्त करने की जो हर व्यक्ति को एक मंशा होती है, और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को फैलाने की, शेयर करने की जो इच्छा होती है वो यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको शेयरिंग के बारे में एक आखिरी कुछ बात और भी कहना चाहता हूँ कि शेयरिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि शेयरिंग बहुत ही पावरफुल टूल होता है। देखिए, जब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि क्लासरूम में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे पास अगर 40-50 लोग बैठे हुए हैं तो उसका जवाब किसी न किसी को आता है, और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ 50,000 लोग हैं तो समझ लीजिए कि आपके हर सवाल का जवाब वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए लोगों के पास है, और निस्संदेह आपको निश्चित रूप से आपको वो मिलेगा।
आपने इसी तरह के दूसरे वेबसाइट्स भी देखे होंगे जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट का इंटरनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक मौका आपको मिल रहा है अपने सवालों को पूछने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, और कुछ भी बात कहने का, कोई ओपिनियन व्यक्त करने का, कोई आंसर देने का, कोई ग्रुप बना के डिस्कशन करने का, किसी पॉइंट पे चर्चा छेड़ने का, ये सारी चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं। तो आप सबसे ये कहा जाएगा, ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप सब लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो भी शेयरिंग कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पे है ही है, मैं ये नहीं कहूँगा उसको बंद कर दीजिए। हालांकि कोशिश ये करिए कि वहाँ से मूव करके आप इस पर आ जाएं और इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ शेयर करें। जो भी आप, जैसे फेसलेस असेसमेंट पे आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी आपके फाइल आई है, कोई सर्कुलर आया है, कोई कुछ भी आया है, उसको यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, उसके कंटेंट्स को शेयर कर दीजिए, वो फाइल भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा आप काम यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर कोई आपको असुविधा हो रही हो तो उसकी जानकारी हमको ज़रूर दें, जिससे हम इस सॉफ्टवेयर को आपके लिए और परफेक्ट बना देंगे, और इसकी जो भी त्रुटियाँ या कमियाँ कहीं होंगी उनको भी ख़त्म कर देंगे आपके लिए, जिससे कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएंगे। दक्ष फोरम का जो नेक्स्ट वर्जन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे कि इसमें और पावरफुल इसको बना देंगे, लेकिन बशर्ते ये कि आप इसका इस्तेमाल करें और मैक्सिमम इस्तेमाल करें। जब भी आपको लगे कोई विचार आ रहा है तो आप व्यक्त करना चाहते हैं, अब बस अपना मोबाइल उठाइए और वहाँ पर इसको पोस्ट कर दीजिए दक्ष फोरम। मोबाइल, अभी आप क्या करते हैं, कोई विचार आता है, मोबाइल उठाते हैं, आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देते हैं, उसकी जगह पे आप यहाँ पोस्ट कर दीजिए। कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी और ग्रुप पे मिलती है तो उसको वहाँ से कट करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए उसको। तो एक शेयरिंग इस तरह की शुरू कर दीजिए, और जिससे क्या होगा कि जितने भी 1-2 साल में ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें ऑलरेडी आंसर ना किया गया हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको सर्च करने से ही मिल जाएंगे और आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आज का सेशन 3 से 4 बजे का इसके साथ हमारा समाप्त होता है, और हम कल फिर आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि कोई बात आप कहना चाहते हैं, तो फील फ्री, और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, और हैंड रेज करिए जिससे कि आप अपनी बात फिर कह सकते हैं। तो सबसे पहला हाथ जो मुझे दिख रहा है रेज्ड, वो है अजय प्रजापति जी का। तो अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हैंड रेज ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक हाथ बना हुआ है, वहाँ से आप हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी लोग कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जो अपना हैंड रेज किया हुआ अगर नहीं पूछना चाहते क्वेश्चन तो हैंड डाउन भी कर सकते हैं उसी हैंड पर क्लिक करके। मैं अपना हैंड जब क्लिक करता हूँ तो मेरा हैंड रेज दिखाई पड़ने लगता है, और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो अपना हैंड रेज करके कुछ कुछ भी कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अजय प्रजापति जी, आप सुन रहे हैं हमारी बात को? आपका हैंड रेज है, कुछ आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। इस वक्त हम लोग सबकी बात सुनने के हेलो लिए सर, नमस्कार। मैं अनुराग हैं। त्यागी। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। हेलो सर। एक ऐसे भी व्यक्ति हमारे साथ हैं जो इनका नाम दक्ष है, तो इस कोर्स के टॉपिक के साथ बड़ा मैच कर रहा है।
ओके, तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आप अपने प्रश्नों को तैयार रखें, और कल का जो हमारा सेशन है वो हम सुबह 11 बजे शुरू करेंगे, और वो दक्ष के एम्प्लॉय लॉगिन पर होगा कि एज एन एम्प्लॉय आप दक्ष ऐप से और दक्ष पोर्टल से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम कल सुबह आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और कल शाम का जो सेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कैसे वेबिनार करना है, या वेबिनार को अटेंड कैसे करना है, उसका मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसके साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे। आवर बेस्ट विशेस विथ यू, एंड डू कम बैक टुमारो मॉर्निंग and join us after any time after 10:30 a.m. We'll start the session sharp tomorrow morning at 11 a.m. and that will be a session from 11 a.m. to 12 p.m. And after attending the session and before the sessions, you are free to do your office work. और जब ये सेशन शुरू हो तो मत भूलिए उसमें शामिल होने के लिए। और ऑफ कोर्स जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए इसमें पूरे समय शामिल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हमारी अटेंडेंस लिस्ट है उसमें आपका नाम दर्ज होता है, उसमें समय भी दर्ज होता है कि आप कब से कब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो इसलिए जो लोग नॉमिनेटेड हैं प्लीज़ बी विद अस फॉर ऑल द टाइम। जो लोग नॉमिनेटेड नहीं भी हैं प्लीज़ ज्वाइन अस, एंड सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दक्ष, क्योंकि दक्ष का इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। It is already implemented in DTRT Delhi. It is already implemented in DTRT Chennai. It is being implemented now at DTRT Bangalore, and moving forward, it will be implemented in all the DTRTIs. And therefore, इसका फायदा सभी लोग, सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं डिपार्टमेंट के वो ले पाएंगे। एंड इसके फैसिलिटीज़ खासतौर पे दक्ष फोरम की फैसिलिटीज़ सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ऑलरेडी अवेलेबल उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप दक्ष फोरम पे ज़रूर लॉगिन करिए, और आप सबसे गुजारिश है जो अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, आज कम से कम आज के दिन में एक बार दक्ष फोरम का लॉगिन अवश्य कीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमें हमारे नंबर पे भेजिए, उसको व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, या और किसी तरीके से भेजिए। और उसके लिए आप मेरा नंबर भी रख लीजिए। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो हमारा नंबर है 94150 and 85926 94150 85926। और please feel free to express yourself and do log into Daksh forum. Let us make Daksh forum a place from which we can all gain a lot of advantage. So it would be very nice to have you on Daksh forum today. Have you logging in there? So please join us on Daksh forum at least once. इससे कल मैं जब आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ तो मुझे फीलिंग रहेगी कि आप सब ने एक कोशिश की दक्ष फोरम पे आने की। इसको मेरी गुजारिश समझ लीजिए, इंतज़ार समझ लीजिए, इसको मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, और इसको चाहे तो मेरा डायरेक्शन भी आप समझ सकते हैं, जो लोग मेरा डायरेक्शन मानना चाहते हैं। तो एज यू विश। विद दोज वर्ड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस एंड अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।